dear students, welcome back to Lockdown Special Classes. Students, NCERT इंग्लिश ग्रामर की इस वीडियो सीरीज़ में हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और जिसमें येस नो टाइप क्वेश्चंस को हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे WH क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। टॉपिक के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, हु आर यू, आप कौन हो। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आप ध्यान से अगर देखें तो कौन, क्या और कहाँ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में क्वेश्चन वर्ड हैं, अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं शब्दों के बारे में हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, क्या इनका फॉर्मेशन रहता है और क्या इनका मीनिंग रहता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होगी इसकी। अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद अ WH वर्ड, यानी एक ऐसा वाक्य जो शुरू होता है किसी WH वर्ड से। और स्टूडेंट्स, ये WH वर्ड्स और कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड्स ही होते हैं, यानी प्रश्न वाले शब्द होते हैं जो अपने आप में प्रश्न होते हैं। एंड इज़ यूज्ड टू आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन, और ये प्रश्न हम क्यों पूछते हैं, किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। देखिए, येस नो टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये वे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर में आपको या तो येस मिलेगा या नो मिलेगा। लेकिन हमारे सभी बातों का जवाब येस नो से तो नहीं चलेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। वे सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरत होती है WH शब्दों की, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, देखिए, वह वाक्य जो एक WH शब्द से शुरू होता है और कुछ जानकारी मांगने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी वही बात, यस नो से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तब। और याद रहे, ये क्वेश्चंस भी हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही समाप्त होते हैं, इनकी एंडिंग में भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से वो WH वर्ड्स हैं। ये देखिए, व्हाट, हु, वेयर, हुम, फिर है व्हेन, व्हाई एंड हाउ, और फिर है विच एंड हुज। अब इन सब क्वेश्चन वर्ड्स को हम डिटेल से एक एक करके सीखते हैं विद देयर हिंदी मीनिंग। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मिंग द WH क्वेश्चंस, यानी WH प्रश्न कैसे बनाते हैं। हाउ टू फॉर्म अ WH क्वेश्चन। अब इस बात को देखने के लिए हमें थोड़ा सा येस नो क्वेश्चंस को फिर से देखना पड़ेगा। देखिए, इन क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर क्या बताई थी मैंने, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आते हैं। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से होती है कि सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर अदर वर्ड्स, और फिर फुल स्टॉप। अब इससे हमें प्रश्न बनाना है तो हम क्या करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला करके प्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला आपके सामने बन जाता है। अब इससे जब आपको क्वेश्चन बनाना हो तो देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे बनेगा। विल यू राइट अ लेटर। अब इसमें ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। ये पूछ रहा है हमसे, विल यू राइट अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिखोगे। तो इसके जवाब में आप बताइए क्या दोगे। यस, आई विल राइट अ लेटर, हाँ मैं एक पत्र लिखूंगा। या आप ऐसा जवाब दे सकते हैं, नो
आई विल नॉट राइट अ लेटर। तो हमारे जवाब जो है वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं, सिर्फ हाँ या ना में ही दे सकते हैं हम उसका उत्तर। अगर अब हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्यों लिख रहे हो पत्र, कब लिखोगे पत्र, किसको लिखोगे पत्र, कैसे लिखोगे पत्र, इस टाइप के अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें WH वर्ड जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले आप WH वर्ड लगा दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, वाई विल यू राइट अ लेटर, आप एक लेटर क्यों लिखोगे। अब आपको इसका कारण बताना पड़ेगा क्यों लिखोगे, केवल यस और नो से काम नहीं चलेगा। फिर पूछा इसने वेयर विल यू राइट अ लेटर, आप पत्र कहाँ लिखोगे, यानी आपको जगह बतानी पड़ेगी, यस नो से काम नहीं चलेगा। फिर ये पूछ रहा है व्हेन विल यू राइट अ लेटर, आप पत्र कब लिखोगे, आपको समय तारीख वगैरह बतानी पड़ेगी। और जैसे पूछ लेगा आपसे whom will you write a letter, आप पत्र किसको लिखोगे, तो आप जिसे पत्र लिखने वाले हो उसका बताना पड़ेगा। और जैसे पूछ सकता है आपसे हाउ विल यू राइट अ लेटर, आप पत्र कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका या प्रोसेस या जो भी प्रोसीजर आप उस समय अपनाओगे उस लेटर को लिखते समय। तो इस टाइप से क्वेश्चन वर्ड बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं WH वर्ड्स की मदद से, जिसमें हमें येस नो टाइप के क्वेश्चंस बनाने आने बहुत ज़रूरी हैं। यानी आप भले ही येस नो टाइप के क्वेश्चन बना लो, भले ही WH टाइप के क्वेश्चन बना लो, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आएगी ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इसका बनाने का तरीका। अब हम आगे एक एक क्वेश्चन वर्ड को ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा व्हाट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्या। देखिए ये जो है व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक WH वर्ड है। ये वाक्य के अंदर ध्यान रहे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा आपसे, वाक्य में ऑब्जेक्ट के बारे में यानी कर्म के बारे में पूछेगा। मैक्सिमम कंडीशंस इस प्रकार की बनती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब आप इसका जवाब दे सकते हो कुछ भी, आई वॉन्ट अ मैंगो, आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ पेंसिल। तो जो भी चीज़ है, कहने का मतलब आप उसका उत्तर नाउन के रूप में ही देने वाले हो। उसके अलावा आपसे काम के बारे में भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम डांसिंग। ठीक है, सो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट यानी क्या। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका हु। हु जो है वो व्यक्तियों के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाने वाला एक WH वर्ड है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कौन। जब भी आपको किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है वाक्य में, और ख़ासकर याद ध्यान रहे वो वाक्य का सब्जेक्ट ही होता है। वाक्य में सब्जेक्ट की जगह खाली होती है और उस जगह पर उत्तर के रूप में आने वाले शब्द जो है उसकी जगह हु आएगा। कैसे, हु इज़ प्लेइंग द गिटार, गिटार कौन बजा रहा है, गिटार कौन प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसकी जगह ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। और एग्जाम्पल, हु वॉज कॉलिंग यू लास्ट नाइट, पिछली रात तुम्हें कौन पुकार रहा था या कौन कॉल कर रहा था। तो यहाँ पर उस कर्ता के बारे में ये हु जो है वो सवाल कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, हु जो है केवल और केवल व्यक्तियों के लिए आता है। नेक्स्ट अगला जो है हमारा वो है हुम। ये भी हु की ही फैमिली से है। देखिए इसका अर्थ होता है किसे या किसको। अगर हु सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा तो हुम जस्ट उसके ऑपोजिट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, और यह भी व्यक्तियों के लिए ही आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे whom did you meet in the office yesterday। अब इसमें देखिए यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। ऑब्जेक्ट की जगह पर ये WH वर्ड आया है जो कि सवाल पूछ रहा है यहाँ पे आने वाले किसी व्यक्ति के बारे में।
क्या पूछ रहा है ये? Whom did you meet in the office yesterday? कल तुमने ऑफिस में किसे देखा या कल तुम ऑफिस में किससे मिले। उसके अलावा Whom will you invite to the party? तुम पार्टी में किसको आमंत्रित करोगे। तो इस टाइप से आप किसे या किसको के अर्थ में इसका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अब आ गया वाई। बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में, जो सबसे पहले सबकी ज़ुबान पर आता है वो है क्यों। किसी भी कार्य को करने का कारण पूछा जाता है इसमें। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें जवाब जो है हमेशा क्योंकि से दिया जाता है। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो वो होता है बिकॉज, यानी आप किसी कार्य को करने का कारण पूछ रहे हो तो जवाब में बिकॉज तो लगाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, वाई डू यू स्टडी इंग्लिश? तुम इंग्लिश का अध्ययन क्यों करते हो या इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है, आई लाइक इंग्लिश वेरी मच, तो बिकॉज आई लाइक इंग्लिश वेरी मच। और जैसे वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे? आप कल स्कूल क्यों नहीं आए? सो आप कह सकते हो बिकॉज आई हैड अ फीवर, मुझे कल बुखार था, क्योंकि मुझे कल बुखार था। तो इस टाइप से आप इसका जवाब दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये कारण जब भी पूछा जाएगा तो क्यों का सवाल उठता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेयर। बहुत सिंपल, ये पूछेगा आपसे कहाँ के बारे में, यानी जगह के बारे में, आपकी स्थिति के बारे में। इसमें आपको अपनी जगह बतानी होती है। जब प्रश्न पूछा जाता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन अजमेर, कुछ भी जवाब दे सकते हो आप। और वेयर इज़ योर फादर, आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप कोई भी जवाब दे सकते हो। ही इज़ इन द ऑफिस राइट नाउ, ही इज़ इन द स्टडी रूम, ही इज़ इन द बेडरूम, कुछ भी आप जवाब दे सकते हो जिसमें जगह के बारे में बताया जाता है, स्थान के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट WH वर्ड्स हुए। अब कुछ और WH वर्ड देखते हैं हम। देखिए इसके बाद आता है हमारा व्हेन यानी कब, उसके अलावा हाउ यानी कैसे, फिर है हुज यानी किसका या किसकी, और विच यानी कौन सा या कौन सी। अब देखिए व्हेन जो है वो हमें टाइम, डेट या किसी घटना के बारे में पूछेगा। पर्टिकुलरली समय की बात करता है ये। समय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कोई काम कब हुआ या होता है या होगा। जैसे व्हेन डिड यू लीव, आप कब गए, आप घर छोड़कर, कमरा छोड़कर, रूम छोड़कर, कुछ भी कह सकते हो आप, वहाँ से कब गए। तो आप समय बताओगे आई लेफ्ट एट 9 PM, मैं 9 बजे गया था। उसके अलावा व्हेन विल योर फादर रिटर्न, आपके पिताजी कब लौटेंगे, तो आप जवाब में कोई डेट बता सकते हो, कोई डे बता सकते हो। तो इस हिसाब से जैसे माई फादर विल रिटर्न ऑन मंडे, मेरे पिताजी मंडे को लौटेंगे। तो मंडे जो है एक दिन है, जो कि एक समय की इकाई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हाउ यानी कैसे। देखिए ये बहुत ही अच्छी हेलो यस हाउ, हाउ का अर्थ है कैसे। हाउ जो है हमें मैनर के बारे में या कंडीशन के बारे में पूछता है। कैसे, कोई कार्य आप कैसे करते हो, यानी उसका तरीका क्या अपनाया आपने उस काम को करने का, आपका वे क्या था, कार्य को करने का तरीका क्या था, वो होता है मैनर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हाउ डिड यू हेल्प द पुअर लेडी, आपने उस गरीब औरत की मदद कैसे की। तो आप इसका जवाब दे सकते हो आई हेल्प्ड हर बाय गिविंग हर सम फूड, मैंने उसे कुछ भोजन दे करके उसकी मदद की। तो वो आपका मदद करने का तरीका था, आपने मैनर बताया अपना। उसके अलावा हाउ इज़ योर मदर नाउ, अब यहाँ पर बता रहा है ये कंडीशन के बारे में, आपकी हालात के परिस्थिति के बारे में पूछता है। हाउ जो है कैसे, हाउ इज़ योर मदर नाउ, आपकी माताजी अब कैसी हैं। तो आप उन्हें कहोगे माई मदर इज़ बेटर नाउ, अब मेरी मम्मी जो है, माताजी जो है वो अच्छी हैं, ठीक हैं। तो ये हो गया कंडीशन बताने का तरीका।
जिसमें हम कैसे का यानी हाउ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हुज, यानी किसका या किसकी। ठीक है, इसमें देखिए जब किसी नाउन पर किसी की ऑनरशिप है, किसी का पोजीशन है, या हिंदी में अगर हम कहें तो स्वामित्व है यानी अधिकार है, तब आप कैसे कहते हो? यह मेरा पेन है, यह राम का पेन है। तो ये राम का, मेरा, ये सब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ऑनरशिप बता रहे हैं, स्वामित्व बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। ठीक है, अब वही संबंध जिसके साथ है, अगर वो चीज़ हम गायब कर दें, वो शब्द हम हटा दें, तो उस शब्द के बारे में कौन पूछेगा? हुज पूछेगा, यानी किसका या किसकी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है? सो दिस इज़ राम्स पेन, सीताज पेन, कुछ भी आप जवाब दे सकते हो। या हुज फादर कॉल्ड मी येस्टरडे, किसके पिताजी ने कल मुझे कॉल किया था या फ़ोन किया था। सो सीताज फादर कॉल्ड यू, सीता के पिताजी ने आपको कॉल किया था। तो यहाँ पर जो सीता है या जिसका भी नाम मैंने लिया, वो उसके बारे में सवाल पूछ रहा है ये शब्द हुज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए विच, यानी कौन सा या कौन सी। अब देखिए ये भी एक टाइप से व्हाट की तरह काम करता है, लेकिन व्हाट जो है जनरल वे में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा या कौन सी आप तब पूछते हो जब आप सामने वाले से पर्टिकुलर चॉइस मांगते हो। सामने वाले को जवाब देने के लिए कुछ चॉइस होती है, कुछ लिमिट होती है उसकी। ठीक है, जैसे विच कलर डू यू प्रेफर, रेड और ग्रीन, आप कौन सा कलर पसंद करते हो या चूज़ करते हो, लाल या ग्रीन। तो अब चॉइस है इसके पास में, लिमिटेड आंसर है इसके पास में, अनलिमिटेड आंसर्स नहीं है। ठीक है, विच गेम डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है या आप कौन सा खेल पसंद करते हो। तो कौन सा या कौन सी के वे में जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो जिसमें चॉइस का भाव आता हो, तो विच का इस्तेमाल आपने करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक ओवरऑल आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया है WH वर्ड्स का। आगे फ्यूचर में हम कभी इसकी एडवांस क्लास भी लगाएंगे वीडियो, जिसमें हम डिटेल से सभी WH वर्ड्स और कंपाउंड WH वर्ड्स और ऐसी फ्रेजेस जो कुछ शब्दों से मिल कर के WH वर्ड्स के साथ काम करती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए बस इतना ही। और स्टूडेंट्स याद रखिए, ये है इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट COVID-19, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।